गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए राजस्थान का अपवातंत्र। और राजस्थान के अपवातंत्र में आज हम पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट, जिसमें अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। साबरमती, लूणी, माही, सोम, जाखम, इन नदियों के बारे में आज हम जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। राजस्थान के अपवातंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। अरब सागर का अपवातंत्र जो कि 17% है, अंत्य प्रवाह तंत्र 60% है, बंगाल की खाड़ी का 23% है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अरब सागर का अपवातंत्र जो कि 17% हिस्सा है इसका, जिसमें लूनी, साबरमती, माही, सोम, जाखम नदियाँ आती है। और इनकी जो ट्रिक है, अरब सागर अपवातंत्र में गिरने वाली जो नदियाँ हैं उसकी जो ट्रिक है वो क्या है, सालुकी माँ सोजा पश्चिम में, साफुर साबरमती, लूफुर लूनी, माफुर माही, सोफो सोम और जाफुर जाखम। तो ये ट्रिक है इसकी हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है हमारी लूनी नदी, जिसे मारवाड़ की गंगा, उपनाम है इनके मारवाड़ की गंगा, साकरी, रेहड़, अंत्य सलीला, खारी और मीठी नदी। इसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो 330 किलोमीटर है। राजस्थान में कितनी लंबाई है इसकी? 330 किमी है। उद्गम कहाँ से होता है इसका? नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम स्थल है। और विलुप्त और विलीन कहाँ होती है ये? कच्छ के रण में जाके, गुजरात में जाके ये विलीन हो जाती है। यह केवल वर्षा काल में प्रवाहित होने वाली नदी है, तो यह आपको ध्यान रखना है। ये बारहमासी नदी नहीं है, ओनली बरसात पर डिपेंड करती है। जब बारिश होती है तभी ये नदी बहती है। सागरमती नदी एवं सरस्वती नदी दोनों आपस में गोविंदगढ़ पुष्कर के निकट मिल जाने के बाद लूणी नाम से जानी जाती है। तो बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सागरमती नदी एवं सरस्वती नदी गोविंदगढ़ पुष्कर के निकट मिलकर लूणी नाम से जानी जाती है। इनका नाम क्या हो जाता है? लूणी नाम हो जाता है, साबरमती और सरस्वती नदी का नाम। सरस्वती नदी के द्वारा पुष्कर झील को जल आपूर्ति की जाती है। तो ये भी बहुत मोस्ट है, परीक्षा में आता रहता है। पुष्कर झील को किस नदी से पानी मिलता है? तो सरस्वती नदी से। इसका जो प्रवास क्षेत्र है, लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर लगभग 320 किमी प्रवाहित होती है और अंत में कच्छ के रण गुजरात में जाके ये नदी विलीन हो जाती है। लूणी का पानी बालोतरा तक मीठा, उसके बाद खारा हो जाता है। यह 33 सागर के अवशेष माने जाते हैं। लूणी नदी का बहाव क्षेत्र सांचौर में रेहड़ या नेहड़ कहलाता है। तो ये याद रखना है आपको। लूणी नदी का बहाव क्षेत्र सांचौर में किस नाम से जाना जाता है? तो नेहड़ या रेहड़ कहलाता है। लूणी की जो सहायक नदियां हैं जोजड़ी, बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, खारी, सांगी। ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। और परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इन 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो नदी दे दी जाती है और उसका उद्गम स्थल पूछा जाता है, नंबर 1। दूसरा, मिलान करवाया जाता है, कौन सी नदी किस जिले से प्रभावित होती है। और तीसरा जो मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इनकी सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं। तो आपको इन तीनों पर फोकस रखना है। कौन कौन सी सहायक नदियाँ हुई? जोजड़ी, बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, जमाई, खारी और सांगी नदी। बांडी नदी का उद्गम स्थान हिमावास पाली से होता है और विलीन कहाँ होती है? लखनऊ जोधपुर ग्रामीण में जाके ये लूणी नदी में विलीन हो जाती है। लूणी में बाईं ओर से मिलने वाली प्रथम नदी कौन सी है? तो ये बांडी नदी है और सबसे प्रदूषित नदी है बांडी। ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी आती है लीलड़ी नदी, जिसका उद्गम पाली है। मीठड़ी नदी उद्गम अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। सूकड़ी नदी उद्गम देसुरी पाली से निकलती है। और इस नदी पर बांकली बांध जालौर बनाया गया है। किस नदी पर? सूकड़ी नदी पर। तो आपको ये याद रखना है, बांकली बांध कहाँ बनाया गया है? जालौर में। किस नदी पे बनाया गया है? सूकड़ी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारी जवाई नदी। इसका उद्गम गौरिया पहाड़ी पाली से होता है। स्थान आपको याद रखना है। इस नदी के किनारे जवाई बांध सुमेरपुर पाली स्थित है। यानी कि जवाई नदी पर जवाई बांध जो कहाँ है? सुमेरपुर पाली में बनाया गया है, स्थित है। जवाई बांध पाली को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है।
मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? जवाई बांध, जो कि कहाँ है? पाली में है। खारी नदी, इसका उद्गम स्थल शेरगढ़ की पहाड़ी सिरोही से होता है। सांगी नदी का उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ी जालौर से होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं माही नदी। माही नदी का जो उद्गम है वो मेहर झील विंध्याचल की पहाड़ी धार जिला एमपी से होता है, यानी कि मध्य प्रदेश से होता है। और इस नदी को यानी कि माही नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? खांडू गांव बांसवाड़ा से होता है। तो आपको ध्यान रखना है माही नदी का प्रवेश राजस्थान में कहाँ से होता है? तो खांडू गांव बांसवाड़े से होता है। इस नदी पर, माही नदी पर सजलाम सुफलाम परियोजना बनाई गई है, जो कहाँ है? बांसवाड़ा में है। बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हाईलाइट कर रखा है इसलिए। माही नदी से संबंध है किसका? सुजलाम में, सुजलाम सुफलाम परियोजना का संबंध माही नदी से, आपको ये याद रखना है। उपनाम क्या है माही नदी का? कांठल की गंगा, जो कि प्रतापगढ़ में कहलाती है। दक्षिण राजस्थान की गंगा, आदिवासियों की गंगा, ये इस नदी के क्या है? उपनाम है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में यह 56 के मैदान का निर्माण करती है माही नदी। नवाटपुरा गांव बेणेश्वर डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम स्थित है इस नदी पर, जो क्या है? सोम, माई, जाखम नदियों का संगम है, जिसको नवाटपुरा गांव बेणेश्वर डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम बोला जाता है। माही नदी की जो सहायक नदियां हैं उसमें इरू, जाखम, सोम, आगे और देखेंगे इसको। इरू, जाखम उद्गम कहाँ होता है इसका? जाखम नदी का भरौर माता की पहाड़ी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से इसका उद्गम होता है जाखम का। जाखम बांध निर्मित है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर जिसकी ऊंचाई है स्थित है। जाखम नदी पर जाखम बांध निर्मित है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर इसकी ऊंचाई है। सोम नदी, इसका उद्गम बीछा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से होता है, परीक्षा में आती रहती है। सोम नदी किसकी सहायक नदी है? तो माही नदी की सहायक नदी है, इरू भी आती रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, सोम नदी के किनारे सोम कागदी पिकअप और बांध परियोजना एवं सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आती है तीसरी सहायक नदियाँ क्या कौन सी है? माही की मोरैन नदी, उद्गम स्थल कहाँ होता है इसका? डूंगरपुर की पहाड़ियों से होता है। चाप नदी, उद्गम स्थल कालिंजरा बांसवाड़ा से निकलकर माही नदी में विलीन हो जाती है। अनास नदी, जो कि एमपी प्लस बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर की नदी है, प्रवाहित होती है इसमें। और उद्गम क्या है इसका? विंध्याचल पर्वत एमपी से इसका उद्गम स्थल होता है अनास नदी का। यह नदी राजस्थान में मेलैंड खेड़ी बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। तो बहुत ही मोस्ट है, अनास नदी राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो मेलैंड खेड़ा बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। इस नदी के किनारे अनास परियोजना बांसवाड़ा स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक साथ हमने दे दी है माही नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इरू, जाखम, सोम, मोरैन, चाप, अनास। कई बार पूछ ली गई है सोम नदी, मोरैन नदी, चाप नदी, ये बहुत मोस्ट है माही नदी की सहायक नदियाँ। तो आपको ये ध्यान रखना है, परीक्षा में यही पूछी जाती हैं, दे दी जाती है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, माही नदी की सहायक नदियाँ बताइए। तो ध्यान रखना है आपको, इरू, जाखम, सोम, मोरैन, चाप, अनास। माही नदी 576 किमी बहने के बाद खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बनाया गया है। अब आती है हमारी साबरमती नदी। साबरमती नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से इसका, गोगुंदा की पहाड़ी पादरला गांव उदयपुर से इसका उद्गम स्थल होता है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 416 किलोमीटर कुल लंबाई है, लेकिन राजस्थान में जो कुल लंबाई है वो ओनली 45 किलोमीटर है, आपको ध्यान रखना है। साबरमती नदी की जो कुल लंबाई है वो 4 से 16 किमी है, लेकिन राजस्थान की यदि बात की जाएगी तो ओनली कितनी किमी आएगी? 45 किमी है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है इसकी? वैतरक बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है इसकी साबरमती की सहायक नदियाँ बताइए। तो वैतरक, सेई, हतमती, मेसवा, माजम, वाकल, सब नदियों को रट लेना है आपको। ये पूछी जाती है साबरमती की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो आपको इनको याद रखना है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है ये। वैतरक, सेई, हतमती, मेसवा, माजम,
वाकल, ये साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। शुरू में वाकल और सेई नाम से 2 धाराओं में प्रभावित होती है साबरमती। इस नदी का उद्गम राजस्थान से होता है, लेकिन यह नदी गुजरात की मुख्य नदी है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। उद्गम स्थल तो राजस्थान से होता है, लेकिन मुख्य नदी कहाँ की है? गुजरात की है। अब नेक्स्ट आती है हमारी पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास का जो उद्गम स्थल होता है वो नया सनवाड़ा सिरोही से होता है, और गुजरात में प्रवेश कहाँ से होता है इसका? साबरकांठा जिले से होता है। विलुप्त कहाँ होती है? कच्छ की खाड़ी, लिटिल कच्छ रन में इसका विलुप्त स्थान होता है। और सहायक नदी कौन कौन सी है? तो ये भी आपको सहायक नदियां हैं पश्चिमी बनास की, तो ध्यान रखना है आपको। सूकली, कई बार सीपू भी बोल दिया जाता है, गोहेलन और कुकड़ी, ये इसकी क्या है? ये इसकी सहायक नदियां हैं। अपोहा क्षेत्र क्या है इसका? सिरोही और गुजरात में इसका अपोहा क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास आपके लिए, बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्लास थी। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, तो ताकि जो भी हम वीडियो आपको डालें वो आपको मिल सके। और ये जो हमारे नोट्स है कोई गाइड के नहीं है, आपको हम बता देते हैं, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, जो कि हरिमोहन सक्सेना के द्वारा लिखित है और ऑथेंटिक बुक है। और साथ में आरबीएससी की जो बुक्स हैं उनसे हमने 11वीं की क्लास है आरबीएससी की, जिसमें पुस्तक चलती है ज्योग्राफी की, उसमें से लिया गया है। तो ये ऑथेंटिक कंटेंट है आपके लिए। अब कल हम पढ़ेंगे इसका दूसरा पार्ट, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तब तक के लिए जय हिंद।